और हमें बुलाया वहाँ पे लोगों ने कि आप इस चीज़ को यहाँ पे करें जिससे कि हमारे बच्चे दर बदर ना हो। आप भली भांति जानते कि अब तीसरा वर्ष हो रहा है कोविड की वजह से बच्चे कितने दर बदर। तो जहाँ तक मैं अपने इस एनजीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बता दूं कि हमारे इस एनजीओ के ऑब्जेक्टिव जो है, इसके जो मकसद है वो 3 है। पहला हमारा फोकस रहेगा एजुकेशन, दूसरा है हमारा रिलीजन और तीसरा है हमारा सोशल वेलफेयर। इन 3 मुद्दों में हम काम करते हैं। ऐसे ब्रीफली अगर हम आपको बताना चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इन 3 चीज़ों पे हमारा एनजीओ जो है वो काम कर रहा है। ये दूर दराज एरियाज में कोई ऐसा बच्चा जो चाहता है, पढ़ना चाहता है लेकिन सपोर्ट नहीं हो, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरीके से रह जाता है, उसको हम वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने की पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन प्रयास कैसे होगा? एक हरदेव से नहीं हो सकता है। हम सब ने मिलके उस चीज़ में अपना योगदान देना है। या पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से ही सब कुछ संभव नहीं हो सकता है। अगर हम मदद करना चाहें ना, आज टेलीफोन से, टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पे बैठे हुए हम किसी की मदद कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा रिक्वायर्ड ब्लड B पॉजिटिव A पॉजिटिव या कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं। भाई आपके एक क्लिक से किसी की जान बच सकती है, वहां पे किसका पैसा लगता है? आप मुझे बताएं, किसी का पैसा लगता है? तो यही सामाजिक कार्य है जिसको लेके हमने इस एनजीओ को रजिस्टर किया है। कुछ हमारे वॉलंटियर्स काम भी कर रहे हैं। परसों हमने हर संडे को हमारा प्रोग्राम होता है, हर महल्ले को हम टच करते हैं। आपसी भाईचारा कायम करना हमारा पहला मकसद है। रिलीजन को महत्व देना हमारा मकसद है। जब तक हम अपने रिलीजन को नहीं जानेंगे तब तक हम, रिलीजन का मतलब ये है कि अपना मजहब जो है, जब तक हम इन चीज़ों में गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नहीं जान सकेंगे कि कैसे क्या है। हमारा हिंदू भाई गीता पढ़े, मुसलमान भाई जरूर अपनी कुरान की किताब पढ़े, तब ही जाके हमें अच्छा ज्ञान आएगा। हम समझ सकेंगे कि किसके साथ कैसे डील करना है। और सारी चीज़ें हम ये निगलेक्ट करेंगे अगर हम जरूर उस गीता को पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, इन चीज़ों को गहराई से अगर हम देखेंगे, कहीं ना कहीं हमें, अगर दिन में हमें कभी ख्याल आता है कि देखो जी फलाने ने मेरे साथ ये शराब की थी तो मैं उसका ये ऐसा बदला निकालूंगा, कहीं ना कहीं वो आपको ये चीज़ें बीच में आएगी कि देखो हमारी किताब क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, गीता क्या कहती है, ये सारा सिस्टम क्या एक ही। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपने एनजीओ की कुछ कैलेंडर्स भी छापे हैं। इसमें पूरा मकसद दिया हुआ है। ये एक जो आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हम हमारे 2 एनजीओ हैं जिसको मतलब एसोसिएट कर रहा हूँ मैं इसके साथ। वर्क का मतलब ही होता है, आप सारे पढ़े लिखे हैं, वर्क का काम मतलब ही होता है काम। तो इसकी डेफिनेशन या फुल फॉर्म के हैं, वो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज। इसी को हम इसके सहयोग से मेरा जो अपना एनजीओ है नोएडे एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट, इसकी हमने रजिस्ट्रेशन की है। हमने चाहा कि इस कैलेंडर के माध्यम से घर घर तक हम इस पैगाम को पहुंचाया जाए, घर घर तक इस पैगाम को पहुंचाया जाए, जिससे कि हर कोई देखने वाला ये देखे कि हमारा मकसद क्या है। कहीं उसको नजर पड़े कैलेंडर पे तो वो सोचे समझे कि हमारा मकसद क्या है। ये कोई वो आम कैलेंडर नहीं कि लाया और एक पर्ची बना दी या कोई वो पुड़िया बना दी तो दुकानदार को दे दिया, तो वो इसका ये मकसद नहीं है। हमारे इस कैलेंडर का ये मकसद है, इसको अच्छे तरीके से इस पे एक मैसेज लिखा हुआ है, वो है ये है हमारा तुझे एक परमेश्वर। हम एक अल्लाह ताला की पूजा करते हैं, इसके अलावा किसी की पूजा करने के काबिल कोई है नहीं। ईश्वर की प्रार्थना करते हैं हम, अल्लाह ताला के अलावा हम किसी की पूजा या वो नहीं कर सकते।
हमारा पूज्य एक परमेश्वर है। हम किस हिसाब से उसको याद करते हैं, लेकिन है एक। हम सबका मालिक एक। हमारी जाति मानव परिवार, हमारा ये मकसद होना चाहिए और इसको दृढ़ तरीके से अपना लेना चाहिए कि हमारी जाति सिर्फ है मानव परिवार। मतलब हम इंसान, सिंपल भाषा में हम आपको कहेंगे हम इंसान, हमारी कोई जाति